नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बड़े और छोटों का सम्मान कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक छोटी-सी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें से 100% आपके एग्ज़ाम में सवाल आएँगे। तो कौन-सी वो सवाल हैं? तो आइए शुरू करते हैं। तो हायर एजुकेशन के 50 सवाल लेकर हाज़िर हूँ मैं, ठीक है? जो 100% आपके एग्ज़ाम में आएँगे। अगर आपने हमारा चैनल जेबी स्टडी पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम दोस्तों छोटी सी वीडियो, अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, ठीक है। तो देखो, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी तो उसने 4 चार्टर एक्ट निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले निकाला 1793 में, 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया। उसके बाद में जो दूसरा चार्टर एक्ट आया वो 1813 में आया। ये सवाल आ चुका है, 1813 में आया और इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। और इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत से एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब अकेले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी और भी अन्य व्यापारी व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ, ठीक है। और शिक्षा के लिए उसमें 1 लाख रुपए की व्यवस्था थी। और इसके साथ में जो ईसाई मिशनरी थे वो भारत में प्रचार कर सकते हैं अपने ईसाई धर्म का, ठीक है। उसके बाद तीसरा 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें दोस्तों अब जो काम 1813 में अधूरा रह गया था, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बिल्कुल सारा जो व्यापार था वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और इसमें शिक्षा के लिए, ठीक है, एक विधि आयोग बनाया गया, ठीक है, विधि आयोग। और शिक्षा के लिए मैकाले को नियुक्त किया गया। तो मैकाले ने 1835 में, ठीक है, मैकाले ने 1835 में एक शिक्षा के लिए एक मिनट्स या स्मरण पत्र बनाया, जिसमें उन्होंने जो स्नातक योग्य छात्र थे उनके सामने उसको पढ़ा और उसने कहा कि भाई हम इसमें देश में फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित करना है अंग्रेजी माध्यम से। और वो जब अपने समाज में जाएंगे तब वो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा जो थी वो धीरे धीरे छन छन कर समाज के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उनका कहना था कि भाई अभी हमारे पास में इतने संसाधन नहीं हैं कि हम सभी को शिक्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हम केवल उच्च वर्ग को शिक्षित कर सकते हैं, वो अपने समाज में जाएंगे और औरों को शिक्षित करेंगे, ठीक है। 1835 का मिनट्स अंग्रेजी शिक्षा में मान्य की गई। फिर 1853 में चार्टर एक्ट चौथा आया, ठीक है। इसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच एक्ट, ये कई बार आ चुका है। इसके अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड थे, ठीक है। इनके नाम पर वुड डिस्पैच बनाया गया और इसका जो उद्देश्य था वो बच्चों को सब्सिडी देना, अनुदान देना, वजीफा देना और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया है, ठीक है। फिर एक आयोग आया, हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1882 में हंटर कमीशन आया, ठीक है। यह प्राथमिक शिक्षा की वकालत करता है, ये सवाल आ चुका है। इसके बाद में 1902 में प्रथम शिक्षा आयोग बनाया गया, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1904 में प्रथम शिक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अधिनियम कहा गया है। इसको प्रथम यूनिवर्सिटी एक्ट भी कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में 1910 में, ठीक है, गोखले बिल आया। आ सकता है सवाल, ये गोखले बिल आया। इसके बाद में 1917 में सेटलर कमीशन, अगर इसका दूसरा रूप आए तो कलकत्ता अधिनियम आ सकता है, ठीक है। इसको कलकत्ता अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए आया था, क्योंकि कलकत्ता अधिनियम में सुधार कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधार के लिए आया था, ठीक है। फिर 1929 में एक कमीशन आया जिसका नाम था हर्टो कमीशन, ये भी आज आ चुका है। इसके बाद में एक
आई शिक्षा योजना 1937 की। इसको वर्धा या बुनियादी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये जो शिक्षा थी वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 1944 में सार्जेंट आयोग आया। ठीक है, सार्जेंट आयोग। इसके बाद 1948 में प्रथम शिक्षा आयोग जो स्वतंत्र भारत में आया था वो राधा कृष्ण आयोग था। इसी को विश्वविद्यालय अधिनियम भी बोलते हैं, विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1942 में मुदालियर आयोग आया। क्या आया? मुदालियर आयोग। इसी की अनुशंसा पर यूजीसी का निर्माण किया गया 1953 में। ठीक है, और 1956 में यूजीसी अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत यूजीसी को संवैधानिक दायरे के अंदर लाया गया। 1964 में कोठारी आयोग आया। कोठारी आयोग 2 साल बाद यानी कि 1966 में लागू हुआ। इसको प्रथम शिक्षा नीति कहा गया है। ठीक है, प्रथम शिक्षा नीति कहा गया है। इसके बाद 1986 में दूसरा शिक्षा नीति आती है। ठीक है, याद रखना दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आती है। उसके बाद तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आती है, 34 साल बाद। ठीक है, इसको NEP 2020 कहते हैं। और 1993 में यशपाल समिति आती है जिसका उद्देश्य है बच्चों पर स्कूल बैग का वजन कम करना। यानी कि बच्चों पर स्कूल जो बैग होता है उसमें ज़्यादा बुक होती हैं तो जब भारी होता है तो नो बैग नीति या हल्का बैग नीति इसमें लागू की गई थी। 100% दोस्तों बता रहा हूँ मैं, इसमें से सवाल आएगा। छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।